Hello everyone, here we solve LeetCode daily challenge problem and today's problem is find if array can be sorted. That is problem number 31. Okay, so here we have given a zero indexed array that is positive integer nums. Okay, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें एक array दिया हुआ है nums और इसने पूछा है क्या उसे हम sorted, उसे हम sort if you can sort the array else return false. हमें उसे रिटर्न कराना है ट्रू और फॉल्स में। अगर उसे हम सॉर्ट कर पाएंगे तो ट्रू रिटर्न कराना है और अगर नहीं कर पाएंगे तो फॉल्स रिटर्न कराना है। तो हमें सॉर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ चेक करना है क्या उसे हम सॉर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट करेंगे नहीं, सिर्फ एज्यूम करेंगे कि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या कंडीशन दी हुई है सॉर्ट करने की। ठीक है, तो इसने दिया हुआ है कि इन वन ऑपरेशन यू कैन स्वैप एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, जैसा कि समझ में ये आ रहा है कि मतलब हम सिर्फ एक ऑपरेशन में किसी भी दो एलिमेंट को स्वैप कर पाएंगे जो कि एडजेसेंट होंगे, एक दूसरे के अगल बगल होंगे, हम उन्हें स्वैप कर पाएंगे। और उनको स्वैप करने की जो कंडीशन दी है वो ये है कि इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स, अगर उन नंबर्स में सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे तभी हम उनको स्वैप कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो दोनों एडजेसेंट होने चाहिए और फिर एडजेसेंट होने के साथ साथ वो दोनों जो नंबर होने चाहिए उनमें सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होने चाहिए, फिर उन्हें हम स्वैप कर पाएंगे। अगर हम स्वैप कर पाते हैं तो फिर हम उसे सॉर्टेड भी कर पाएंगे क्योंकि स्वैपिंग से ही हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये रिटर्न करना है कि क्या हम अपने एरे को सॉर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एज्यूम करते हैं हम अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब सॉर्ट करने के लिए हमें सॉर्ट करने के लिए बस हमें ये चेक करना होगा कि क्या, अगर देखो हम उसे स्वैप कब करेंगे। ठीक है, इसने दिया हुआ कि हम उसे स्वैप तब करेंगे जो हमारे पास एडिशनल एलिमेंट होंगे प्लस उन नंबर्स में सेम नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए, सेट बिट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। हमें स्वैप करने की कंडीशन कब लगती है, हम कब स्वैप करने की हमें जरूरत पड़ती है, जब हम एक तो असेंडिंग ऑर्डर में हम उसे सॉर्ट करेंगे तो हमें स्वैप करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास पहला एलिमेंट जो होगा प्रीवियस वाला एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट पे हम होंगे वो एलिमेंट हमारे आने वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो उससे हमारा करंट एलिमेंट बड़ा होगा, फिर उसे हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को चेक करेंगे क्या इनमें सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं। अगर इन दोनों एलिमेंट्स में अगर सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे, ठीक है, तो हम उसे स्वैप कर पाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम फिर अगले वाले को चेक करेंगे। अब इस वाले एलिमेंट का जो अगला एलिमेंट होगा उससे हम चेक करेंगे क्या इन दोनों को स्वैप करने की जरूरत है। अगर इन दोनों को स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी तो हम चेक करेंगे कि क्या इनमें सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं। अगर सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे तो उन्हें हम स्वैप करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि सेट बिट्स क्या होते हैं। जिनको पता है वो थोड़ा स्किप कर लेंगे, जिनको नहीं पता है वो मतलब ध्यान से सुन ले। सेट बिट्स क्या होते हैं, जैसे कि 5 है, 5 को अगर हम बाइनरी सिस्टम में लिखें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो उसके लिए होगा हमारे पास 1001। अगर सेट बिट्स देखेंगे तो जो हमारे पास 1 1 में 2 1 है, इनको हम सेट बिट्स बोलते हैं बाइनरी में। तो इस 5 के पास कितने सेट बिट्स हैं, 2 सेट बिट्स हैं। ऐसे ही 5 के अलावा किसी और नंबर को हम देखते हैं, जैसे कि होगा हमारे पास जो कि होगा 0 1 1 0। अब ये हमारे पास 6 है। 6 कैसे देख पा रहे हैं हम, क्योंकि बाइनरी, अगर आपने बाइनरी नहीं देखा तो आपको मतलब बाइनरी सिस्टम थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन की जरूरत है। तो 6 कैसे लिख पा रहे हैं, जैसे कि हम 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बाइनरी में 0 को हम 0 लिखते हैं, 1 को 0 1 लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं 0 और 1। तो सिर्फ 0 1 में हमें सारे एलिमेंट्स को लिखने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले 0 0 0 को 0 0 लिखते हैं, फिर 1 को 0 1, 2 को लिखते हैं 1 1 0, 3 को लिखते हैं 1 1। फिर अगर अब 1 1 दो एलिमेंट यूज हो चुके हैं तो हम फिर एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, 4 के लिए हम क्या करेंगे 1 0 0, अब एक और एलिमेंट ऐड हो गया, इस ये 4 हो गया। फिर 5 के लिए क्या करेंगे 1 0, अगले वाले एलिमेंट को चेंज करके 1 कर देंगे। 6 के लिए क्या करेंगे, इसमें 1, फिर ये चेंज हो चुका है तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको 1 लिखेंगे, फिर इसको 0 कर देंगे। ओके, फिर 7 के लिए क्या लिखेंगे 1 1 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 8 के लिए हमारे पास होता है एक और 0 ऐड हो जाता है, 1 0 0, 3 0 हो जाते हैं। ऐसे ही हम ऐड करते हुए अपनी बाइनरी में जाते हैं। तो काउंट कर लेते हैं हमारे पास सेट बिट्स कितने कितने, जैसे 0 में कितने सेट बिट्स हैं 0, 1 में कितने हैं 1, 2 में कितने सेट बिट्स हैं 1, 3 में कितने सेट बिट्स हैं 2, 4 में कितने हैं 1, 5 में कितने हैं 2, फिर 6 में कितने हैं 2 है, फिर 7 में कितने हैं 3 है, 8 में कितने हैं 1 है। तो हम
जो सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे उनको सिर्फ स्वैप कर पाएंगे। जैसे अगर हम इस एलिमेंट्स में देखें तो हमारे पास अगर नम्स में अगर ये कौन कौन सी वैल्यू आएंगी तो हम इसे स्वैप कर पाएंगे। जैसे कि अगर जीरो आता है, जीरो अगर किसी के साथ भी आएगा तो हम उसे स्वैप नहीं कर पाएंगे। अगर वन आता है तो वन को किसके साथ स्वैप कर पाएंगे, वन को हम टू के साथ स्वैप कर पाएंगे, फिर फोर के साथ स्वैप कर पाएंगे, क्योंकि वन में भी वन सेट बिट्स है, टू में भी वन सेट बिट्स है, और फोर में भी वन सेट बिट्स है। फिर फोर को और किसके साथ कर पाएंगे हम, फिर एट के साथ कर पाएंगे, क्योंकि एट के पास भी सिर्फ वन सेट बिट्स ही है। अब ऐसे ही हमने जीरो को देख लिया, वन को देख लिया, टू को देख लिया, थ्री को देखते हैं। थ्री को किसके साथ हम स्वैप कर पाएंगे, तो थ्री को हम देखेंगे यहाँ पे फाइव के साथ स्वैप कर पाएंगे, क्योंकि थ्री में भी हमारे पास टू सेट बिट्स है, फाइव में भी टू सेट बिट्स है, तो थ्री को स्वैप कर पाएंगे, फाइव को कर पाएंगे, फिर और किसको देखते हैं कर पाएंगे, सिक्स को कर पाएंगे, हाँ फाइव के साथ फिर सिक्स को कर पाएंगे। मतलब देखो थ्री के साथ थ्री का एक ग्रुप बनेगा, थ्री फाइव सिक्स का, ठीक है, इनका एक ग्रुप बनेगा जिनको हम स्वैप कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास एक और ग्रुप है, जो कि पहले वाली ग्रुप कौन सी थी, हमारे पास पहले वाली ग्रुप थी वन टू फोर एट, तो हम इनको स्वैप कर पा रहे हैं, फिर थ्री को कर पा रहे हैं, फाइव को कर पा रहे हैं, सिक्स को कर पा रहे हैं, और किसी नंबर को कर पा रहे हैं इसके साथ नहीं। फिर अब देखते हैं सेवन बच गया, सेवन को किसके साथ कर पा रहे हैं, तो इस नंबर में कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है जिसके साथ हम सेवन को स्वैप कर पाए, क्योंकि सेवन में हमारे पास थ्री सेट बिट्स हैं। इसी तरह हमें वो नंबर्स निकालने होंगे जिनको हम आपस जिनके नंबर सेट बिट्स सेम होंगे, हम उनको ही सिर्फ स्वैप कर पाएंगे। तो आपने सेट बिट्स देख, तो हमें जो कंडीशन दी है कि वो स्वैप करने की कंडीशन है, वो पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होने चाहिए, प्लस वो दोनों एडजेसेंट एलिमेंट होने चाहिए, फिर उन्हें हम स्वैप कर पाएंगे। यू आर अलाउड टू डू दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब हम इस ऑपरेशन को कितने भी बार कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, मतलब हम ना भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एरे सॉर्टेड है तो हम उसे बिना एक भी ऑपरेशन यूज किए रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि वो पहले से ही सॉर्टेड है, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो दिया हुआ है। जीरो ऑपरेशन करके भी हम उसे, अगर सॉर्टेड है तो जीरो ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि एक भी ऑपरेशन की यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सॉर्ट करने के लिए। तो पहली कंडीशन ये है, देखो स्वैप करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप करेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि अपने नम्स एरे जो है सेम असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप करेंगे, क्योंकि हमें दोनों में से किसी को तो एक एज्यूम करना ही होगा, या तो हम डिसेंडिंग में स्वैप करें, या फिर डिसेंडिंग, या तो डिसेंडिंग में सॉर्ट करें, या फिर असेंडिंग में सॉर्ट करें, क्योंकि सॉर्ट करने के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या वो सॉर्टेड है या नहीं, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं हम असेंडिंग में सॉर्ट करेंगे, तो असेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए हम जो कंडीशन है स्वैप करने के लिए, वो कंडीशन क्या होती है स्वैप करने की, कि जो हमारा करंट वाला एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए जो हमारे नेक्स्ट आने वाला एलिमेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट से अगर बड़ा होगा तो वो उसे हम स्वैप करेंगे, अगर बड़ा नहीं होगा तो हमसे स्वैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर बड़ा हो गया हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ गई, तो फिर हम चेक करेंगे हमारे जो नंबर ऑफ सेट बिट्स है क्या वो उन दोनों में सेम है या नहीं है। अगर दोनों में नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम होते हैं तो फिर हम उनको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अगर सेम नहीं होते हैं तो हम वहीं पे रिटर्न फॉल्स करा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ स्वैप ही नहीं कर पा रहे तो फिर उसे हम सॉर्ट कैसे कर पाएंगे, नंबर ऑफ सेट बिट्स कैसे काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करने के लिए हमें यूज कर जरूरत पड़ेगी बिट मैनिपुलेशन की, क्योंकि हम किसी भी नंबर को बार बार फाइव नंबर्स दिया हुआ है तो हम इसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर इसको हम काउंट करेंगे सेट बिट्स कितने हैं, तो वो बहुत प्रोसेस बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम कम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा हमारे, जो कि टीएलई आ जाएगा, टाइम लिमिट एरर। तो हम यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। बिट मैनिपुलेशन में होता है राइट शिफ्ट का यूज करेंगे, राइट शिफ्ट का यूज करेंगे, प्लस एक एंड ऑपरेशन का यूज करेंगे। राइट शिफ्ट का और एंड ऑपरेशन का यूज करके हम अपने नंबर ऑफ सेट बिट्स को काउंट करेंगे। अगर आप बिट मैनिपुलेशन नहीं आता तो यूट्यूब पे काफी लोगों ने लेक्चर्स डाले हुए हैं बिट मैनिपुलेशन के, मुश्किल से उनके एक आधे घंटे से एक घंटे का लेक्चर है, ठीक है, तो आप उसे बिट मैनिपुलेशन देख सकते हैं, तो वहां से आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। और नहीं तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होता क्या है, ठीक है, और एंड ऑपरेशन क्या होता है। तो राइट शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले तो एंड ऑपरेशन देख लेते हैं। एंड ऑपरेशन बाइनरी में होता है कि अगर कोई दो नंबर है, मान लो कि जीरो जीरो फिर जीरो वन और वन जीरो और वन वन, इनका अगर हम एंड लेते हैं, जीरो जीरो का एंड लेते हैं तो जीरो जीरो का जीरो ही होगा, जीरो वन का अगर एंड लेंगे तो वो जीरो होगा, वन जीरो का एंड लेंगे तो वो भी जीरो होगा, और वन वन का एंड लेंगे तो वह वन होगा। मतलब अगर हम सेम, अगर नंबर सेम होंगे, सेम में मतलब अगर वन वन होंगे तो फिर उसका वन आंसर आता है। बाकी किसी भी नंबर का हम अगर एंड लेंगे आपस में तो उन दोनों का जो एंड होता है वो जीरो आता है। तो ये एंड ऑपरेशन हो गया, और फिर राइट शिफ्ट का हम यूज करेंगे। राइट शिफ्ट में ये होता है कि हमारे पास कोई नंबर मान लो जीरो वन जीरो 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 है, ठीक है, इसे अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं तो राइट शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो वन टाइम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है वो इस पोजिशन पे आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इस पोजिशन पे आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इस पोजिशन पे आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट इस पोजिशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट शिफ्ट का ये राइट शिफ्ट होता है, ठीक है, इसको हम सिर्फ एक एक पोजिशन अपने राइट साइड में
खिसका देते हैं, जो इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं। जैसे अगर इसको हम एक एक पोजीशन आगे कर देंगे तो हमारा अगला एलिमेंट जो बनेगा वो इस पोजीशन पे क्या आएगा, सिर्फ जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे मान लो लास्ट इनफाइनाइट टाइम्स मतलब 10 की पावर 32 बिट से अगर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है इसके आगे कितने जीरो होंगे। तो हम इस पोजीशन पे अब क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ये आगे हो जाएगा तो फिर होगा वन, ये आगे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। फिर ये पोजीशन जब आगे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। फिर जब ये आगे चला जाएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अभी हमारे पास ये बना एक राइट शिफ्ट करने में। अगर इसे हम एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारे ये एलिमेंट, अगला एलिमेंट जब बनेगा ये आगे आके यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये जाके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो एक बार और इसे हम राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, जीरो। तो इस पोजिशन के पे क्या आएगा, जीरो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, वन। यहाँ पे क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, वन। तो अगला एलिमेंट हमारा ये बन गया। अगर इसे हम एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे ये बनेगा जीरो। अगर राइट शिफ्ट एक बार और करते हैं ये वाला पोजीशन कहाँ चला जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक, इस पोजीशन पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लिखते हैं। फिर इस पोजीशन पे क्या आएगा, वन आएगा तो यहाँ पे वन लिखते हैं। फिर इस पोजीशन पे क्या आएगा, जीरो, जीरो लिखते हैं। फिर इस पोजीशन पे क्या आएगा हमारे पास, जीरो। इसके बाद कितनी भी जीरो से नहीं मतलब। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो बन गया। अगर इसे हम एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ये बनेगा वन। फिर यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ये हमारे पास जीरो जीरो वन बन गया। अगर एक बार और राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जीरो जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा मतलब नम्स की वैल्यू ही हमारे पास जीरो हो जाएगी। ओके, इस तरह से हम उसको राइट शिफ्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें करना है इसको अपने कितने सेट बिट्स है उनको काउंट करना है। तो हम यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन का यूज करेंगे, राइट शिफ्ट और एंड का यूज करके। उससे हम अपने नंबर ऑफ सेट बिट्स को काउंट करेंगे। अगर देखो एंड ऑपरेशन का हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हम अगर दो एलिमेंट सेम होंगे जैसे कि वन वन होंगे तो उनकी वैल्यू वन आती है, अगर वो जीरो होंगे तो उनकी वैल्यू आएगी जीरो। तो हम हर बार अपने पूरे वैल्यू को, ठीक है, वन से एंड कराएंगे। अब वन से एंड कराने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मान लो वन जीरो जीरो वैल्यू है और वन से उसका एंड कराने का मतलब ये है कि इसके पीछे जो लेफ्ट साइड में होंगे सारे जीरो होंगे। अब हम इसका क्या करा रहे हैं, पूरे का एंड करा रहे हैं। तो जीरो का वन से एंड होकर क्या आएगा, जीरो। इसका एंड क्या आएगा, जीरो। फिर इसका एंड होकर आएगा जीरो, इसका एंड होकर आएगा जीरो, इसका एंड होकर आएगा जीरो। तो पूरे होल आंसर हमारा जीरो हो जाएगा जब हम इसके साथ किसी जीरो वैल्यू के साथ अगर एंड कराते हैं जीरो का वन का। तो अगर यहाँ पे वन होगा उसकी जगह पे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम जीरो वन वन का एंड कराते हैं वन के साथ, ठीक है, वन के साथ एंड कराते हैं। इसका मतलब होगा वन वन जीरो वन के साथ एंड करा रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वन, और जीरो वन के साथ क्या होगा, जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वन। अगर हमारे पास इस पोजीशन पे कोई वैल्यू अगर वन होगी, सेट बिट होगी, तो उसे हम वन के साथ एंड कराएंगे तो हमारा आंसर वन आएगा। और इसको हम काउंट में इंक्रीज करते जाएंगे, काउंट को प्लस कर देंगे। काउंट को प्लस क्या करना है, हमारे जो एन की वैल्यू है उसका एंड कराएंगे वन से, और जो पहले वाली पोजीशन पे वैल्यू होगी उस पोजीशन पे हमारे वन का एंड होगा एन से। और फिर अगर वन आता है जो कि अगर वो सेट बिट हो गया उस पोजीशन पे तो हमारा काउंट इंक्रीज कर जाएगा। अगर सेट बिट नहीं होगी इस पोजीशन पे तो हमारा काउंट जीरो का जीरो ही रहेगा, फिर इंक्रीज नहीं करेगा। हम ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने एरो को राइट शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे राइट शिफ्ट करके हम एक एक वैल्यू इंक्रीज कर दे रहे थे ऊपर से, तो जैसे फाइव यहाँ पे थे, फिर एक वैल्यू इंक्रीज करके हम क्या आ गए, यहाँ पे आ गए, फिर इसको इंक्रीज करके हम ये वाली पोजीशन पे आए। ऐसे हम उसे हर बार अपने एरो को मतलब जो नम्स वैल्यू होगी हमारे पास उसके सेट बिट्स को उसके बार बार मतलब जो बिट्स हैं उनको राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं। राइट शिफ्ट करने से वो हमारे सारे सेट बिट्स जब लूप जहाँ खत्म होगा मतलब जितने सेट बिट्स होंगे जब तक हमारे राइट शिफ्ट में नहीं आ जाते हैं, ठीक है, तब तक हमारा लूप चलेगा। हम उसमें लूप लगाएंगे जो कि हमारे हर बार राइट शिफ्ट करेगा। राइट शिफ्ट करने के लिए कंडीशन क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास जो राइट शिफ्ट के सिंबल होते हैं वो ये एरो होता है, दो एरो हमारी वैल्यू, फिर उसके बाद दो एरो, उसके बाद हम कितनी बार राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, एक बार तो एक बार होगा, ठीक है, वन लगाएंगे तो एक बार, अगर दो लगाएंगे तो दो बार राइट शिफ्ट होंगे हमारे पास, ठीक है। तो वन लगाएंगे और हम इसको लूप में डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी सेट बिट होंगे वो एक ना एक बार आगे मतलब सेट बिट जो हमारे पास होंगे वो एक एक करके हमारे एकदम लास्ट वाले पोजीशन पे आएंगे और उसका वन के साथ एंड करके काउंट भी इंक्रीज करेंगे। तो इससे हमें नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट हो जाएंगे। इस हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें सेट बिट्स काउंट रिटर्न कराएगा, नंबर ऑफ सेट बिट्स। पहले हम क्या करेंगे, हमें करना है उसे चेक करना है क्या उसे हम हमारी एरे हम सॉर्ट कर पाते हैं कि नहीं। सॉर्ट करने के लिए हमें चेक करना होगा कि हमारी जो वैल्यू जिसे हम स्वैप करनी है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट से उसके जो सेट बिट्स हैं वो और जिसे हम स्वैप करना है उन दोनों के नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम है कि नहीं। देखते हैं एग्जांपल नंबर वन लेते हैं। आपको सेट बिट समझ में आ गया और हमें
ये करना होगा कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट से उसे स्वैप करना होगा। अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट अगर स्मॉल नहीं होगा हमारे करंट एलिमेंट से, तो उसे स्वैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में एज्यूम कर रहे हैं कि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर अपना 1 लेते हैं, जो कि है 8 4 2 30 15। 8 4 2 30 15, तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 8 4 2 30 15। ओके, तो अब इसे हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना होगा कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। क्योंकि अगर हम देखें तो 8 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, ठीक है। और इधर 4 से भी तो स्मॉलेस्ट 2 है, नेक्स्ट 4 ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है वो 4 से भी स्मॉलेस्ट 2 है। 8 को हम चेक करेंगे 4 के साथ, क्या 4 हमारे 8 के साथ स्वैप हो पा रहा है कि नहीं। अगर 4 हो जाएगा, अगर 2 हो जा रहा है, 2 4 के साथ चेक करेंगे, अगर 2 4 हो जाएंगे तो मतलब एक तरह से सारे हो जाएंगे। इस तरह से हम उसे स्वैप करने के लिए चेक करेंगे। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पता करने के लिए हम अपना नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करने का एक मेथड होता है, जो कि उसे फाइंड करते हैं हम अपने एरे को पूरा लेफ्ट साइड से ट्रेवर्स करते आते हैं, राइट साइड से। ओके, जैसे अगर 15 को ट्रेवर्स करें तो 15 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, 15 की आगे कोई छोटा नहीं है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। 30 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 15 है, 15 लिखेंगे। 2 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है, कोई नहीं है तो 2 लिख देंगे। फिर 4 का कौन है, 2 है। फिर 8 का कौन है, फिर 8 का कौन सा है, 2 है। इस तरह से हमारे पास 8 को 2 के साथ स्वैप करने के लिए हम ट्राई करें। अगर 8 को 2 के साथ स्वैप करने का ट्राई करेंगे और फिर ट्राई करने पे जब हमें इसकी जो स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसे नेक्स्ट इसके जो हमारे सेट बिट्स हैं वो काउंट करेंगे। अगर जो करंट एलिमेंट में मतलब 8 के सेट बिट्स और 2 के सेट बिट्स सेम हो जाते हैं तो उन्हें हम स्वैप कर पाएंगे। इससे हम क्या करेंगे, फिर अगले वाले पोजीशन पे आएंगे 8 को, फिर 8 को चेक करेंगे क्या 8 को 2 से स्वैप करने की जरूरत है, हाँ है। फिर 8 और 2 का हमें चेक करेंगे क्या इन दोनों के सेट बिट्स सेम है या नहीं है। अगर सेट बिट्स सेम है, मतलब सेम सेट बिट्स का मतलब ये है कि सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं, तो इन्हें हम स्वैप कर पाएंगे। अगर स्वैप कर पा रहे हैं तो फिर हम अगले को चेक करेंगे। अगले को चेक करेंगे तो फिर क्या 2 को 2 से स्वैप करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि दोनों सेम है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 15 और 30 के चेक करेंगे, क्या 13 और 15 के नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम है। अगर सेम है तो फिर हम चेक करेंगे क्या, मतलब पहले तो चेक करेंगे स्वैप करने की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है, ठीक है, तो फिर चेक करेंगे क्या उन्हें हम स्वैप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, फिर हम अगले वाले एलिमेंट पे चले जाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। अगर लास्ट में हमारे पास एरे सारे को हम स्वैप कर पाएंगे, जिनको जरूरत है स्वैप करने की, अगर उनको हम जरूर स्वैप कर पाएंगे तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर किन्हीं बीच में हम स्वैप नहीं कर पाते हैं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम ट्राई रन करके देखते हैं कैसे हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ओके, 8 है, 4 है, 2 है, 30 है, 15 है। अब इनके सारे बाइनरी नंबर्स लिख लेते हैं जिससे हमें इनके नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करने में इजी होगा। तो 4 के हमारे 4 कैसे लिखते हैं, 4 का होता है 1 000, 4 का होता है 100, 2 का होता है 1 सिंगल 0, 3 को हम लिखते हैं 1 1, 15 को लिखते हैं हम, एक मिनट 30 है ना, तो 30 को लिखते हैं 1 1 1 फिर 0, फिर 15 को लिखते हैं 1 1 5 0। एक मिनट, ये 8 का हो गया, ये 16 का हो गया, फिर ये हो गया हमारे पास ये 15 का। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास किनको स्वैप करने की जरूरत है। जैसे हमें स्वैप किनको किनको करने की जरूरत है, स्वैप 8 को करने की जरूरत है 4 से। क्या 4 और 4 को स्वैप करने की जरूरत है, क्या 4 और इनमें सेम सेट बिट्स है, हाँ दोनों में सेम सेट बिट्स है, इन्हें हम स्वैप कर पाएंगे। फिर क्या 8 को और किसी से स्वैप करने की जरूरत है, हाँ 2 से करने की जरूरत है। 2 और 8 में क्या नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम है, हाँ सेम है, तो हम इनको स्वैप कर पाएंगे। इसी तरह फिर 8 को हम चेक करेंगे 30 से, क्या 30 से स्वैप करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि वो 38 से बड़ा है, इसलिए हमें उन्हें स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है तो हमें चेक ही नहीं करना होगा नंबर ऑफ सेट बिट्स। फिर 8 को 15 से चेक करेंगे, क्या इन्हें स्वैप करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि 15 बड़ा है 8 से तो उन्हें भी स्वैप करने की जरूरत नहीं। इसी तरह 4 और 2 को चेक करेंगे, क्या इन्हें स्वैप करने की जरूरत है, हाँ स्वैप करने की जरूरत है। क्या इनकी सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स है, हाँ नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम है, तो फिर ठीक है इन्हें स्वैप कर पाएंगे। फिर 4 को 30 से चेक करेंगे, क्या इन्हें जरूरत है, नहीं, क्योंकि 30 बड़ा है 4 से, तो इन्हें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। 4 को 15 से चेक करेंगे, क्या इन्हें स्वैप करने की जरूरत है, नहीं, तो क्या जब इन्हें हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं तो फिर नंबर ऑफ सेट बिट्स चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, छोड़ो। फिर हम आते हैं 2 वाले पे। 2 को क्या 30 से स्वैप करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि 30 बड़ा है तो हमें इन्हें नंबर ऑफ सेट बिट्स भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 15 में भी ये सेम कंडीशन है, 15 बड़ा है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। 30 और 15 को जरूरत है, हाँ 30 और 15 को स्वैप करने की जरूरत है क्योंकि 30 बड़ा है 15 से। तो फिर हम क्या करेंगे, उन्हें चेक करेंगे नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं हमारे पास। 30 में कितने सेट बिट्स है, 4। 15 में कितने, 15 में 4 है, तो इन्हें हम स्वैप करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्वैप होके, मतलब स्वैप होगा जाएगा। स्वैप भी कर पा रहे हैं तो हम इसे रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो अब ऐसे एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5। तो पहले तो हम चेक करेंगे क्या इन्हें हमें स्वैप करने की जरूरत है कि नहीं, और उसे चेक करने के लिए हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता करते हैं। तो 5 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? 5 का 5 ही है। 4 का कौन है? 4 ही है। 3 का कौन है? 3 है। 2 का कौन है? 2 है। 1 का कौन है? 1 ही है। तो हम चेक करते हैं क्या 1 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 1 है, क्या इन्हें स्वैप करने की जरूरत है? नहीं। अगर स्वैप करने की जरूरत नहीं है तो फिर हमें इन्हें चेक करने की हमें जरूरत नहीं है कि इनके नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं। 2 को भी 2 के लिए भी सेम कंडीशन है। 2 में भी मतलब स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो हमें चेक भी नहीं करने की जरूरत है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं। इसी तरह 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। तो हमें चेक ही करने की जरूरत नहीं पड़ी लास्ट में कि स्वैप करना है या नहीं करना है, क्योंकि स्वैप करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो सेट बिट्स काउंट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करा देंगे, क्योंकि इन्हें हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी। और स्वैप हम इन्हें करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब हम स्वैप कर पा रहे हैं जो भी है, तो सॉर्टेड ऑलरेडी है, इसे हमें इसे रिटर्न ट्रू कराएंगे। अब एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है 16 18 42। क्या क्या है? 16 3 16 18 42। एग्जांपल नंबर 3 जो है 3 16 8 4 2 है। 3 16 8 4 2। अब इन्हें पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन्हें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। और स्वैप करने के लिए हम चेक करेंगे कि हमारे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 3 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 2 होगा। 16 के लिए कौन होगा? 2 होगा। 8 के लिए कौन होगा? 2 होगा। 4 के लिए कौन होगा? 2 होगा। और 2 के लिए कौन होगा? 2 होगा। तो अब हम शुरू से ट्रेवर्स करते हैं। शुरू से ट्रेवर्स जब करेंगे तो 3 से चेक करेंगे क्या 3 और 2 को स्वैप करने की जरूरत है? हाँ है, क्योंकि 3 के पहले तो हम सेट बिट्स निकालेंगे। ये देख लें कि हमें स्वैप करने की जरूरत है। अब स्वैप करने की जरूरत है तो हम इनके सेट बिट्स निकालेंगे। तो 3 का सेट बिट्स जो होगा, जो 3 का सेट बिट्स होगा वो होगा हमारे पास, 3 का जो सेट बिट्स होगा वो होगा, तो 3 का हम बाइनरी लिखेंगे। 3 का बाइनरी लिखते हैं 1 1 हो जाएगा। और इसके सेट बिट्स कितने होंगे? 2। 2 का हम बाइनरी लिखेंगे तो उसका 1 0। वो नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम है? नहीं है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ सेट बिट्स जो है वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें स्वैप नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, रिटर्न फॉल्स कर देंगे ऐसे करके। अब या भी ऐसे देख लेते हैं कि 3 और 16 को स्वैप करेंगे नहीं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ सेट बिट्स जो है वो अलग है। और स्वैप करने की अभी तो हमें चेक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें 2 को करना पड़ रहा है, इसलिए हम 2 को पहले चेक कर पा रहे हैं। हमें 16 को तो स्वैप नहीं करना है। 16 को 3 से नहीं करना है, 8 से नहीं करना है, 4 से नहीं करना है, हमें 2 से करना है। इसलिए हम 2 को पहले ले ले रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होगा। 3 से जो छोटा होगा हम उसको ले रहे हैं। उन्हें चेक कर रहे हैं कि हमें स्वैप करने की, क्योंकि उनको जरूरत पड़ेगी स्वैप। अगर वो स्वैप नहीं हो पा रहे हैं, पहले तो हम एडिशन को चेक करेंगे। एडिशन को स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको हम उनके एडिशन में करेंगे, क्योंकि एक एक बार स्वैप करते हुए एक न एक बार वो एडिशन बनेंगे ही बनेंगे। अगर उन्हें हम स्वैप नहीं कर पा रहे हैं तो रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो ऐसे ही करके हम अपने सारे एग्जांपल्स को, मतलब टेस्ट केसेस को पास करा पाएंगे। एक और अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 लेते हैं, 7 3 9 1 लेते हैं। ओके, अब इनको हम पहले इनके नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं। तो 1 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1। 9 का कौन है? 1। 3 का कौन है? 1। 7 का कौन है? 1। 5 का कौन है? 1। अब इनका हम बाइनरी भी लिख लेते हैं। तो 5 का बाइनरी होता है 1 0 1। 7 का होता है, ये होगा हमारे पास 7 के लिए। फिर 3 के लिए होगा 1 1। 9 के लिए होगा हमारे पास 1 0 0। ये हो गया 4। और ये हो गया हमारे पास 9, क्योंकि एक और 0 8 8 के लिए फिर 1 ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 9। और 1 के लिए होता है हमारे पास 0 1। ओके, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ, मतलब उनके बाइनरी नंबर, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 3 के हैं, ये 9 के हैं, और ये 1 के हैं। अब इनमें हम नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करेंगे। 5 में कितने हैं? 2 सेट बिट्स हैं। और 1 में कितने हैं? 1। तो दोनों के नंबर ऑफ सेट बिट्स हमारे अलग हैं। इन्हें स्वैप करने की जरूरत है? हाँ, स्वैप तो करने की जरूरत है, क्योंकि 5 बड़ा है 1 से। तो अब नंबर ऑफ सेट बिट्स चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ सेट बिट्स हमारे अलग है। अगर नंबर ऑफ सेट बिट्स अलग है तो क्या इन्हें हम स्वैप करा पा रहे हैं? नहीं। अगर स्वैप ही नहीं करा पा रहे हैं तो सॉर्ट कहां से करेंगे? इसलिए से हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, अब इसके लिए हम कोड करते हैं। तो कोड के लिए हम एक बार और समरी कर देते हैं कि कोड में हम क्या करने वाले हैं। कोड में हम अपने पहले तो नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ सेट बिट्स को काउंट करेंगे कि हमारे करंट एलिमेंट में कितने सेट बिट्स हैं। ठीक है, सेट बिट्स काउंट करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, हम जिस एलिमेंट से स्वैप करने की जरूरत है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ सेट बिट्स भी हमें फाइंड करने होंगे। उन दोनों के नंबर ऑफ सेट बिट्स फाइंड कर लेंगे। फिर उन दोनों के नंबर ऑफ सेट बिट्स को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जिनको स्वैप करने की जरूरत है उनके नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम होंगे, तो उन्हें हम स्वैप कर पाएंगे। इसलिए हम फिर आगे वाले नंबर को चेक करेंगे। अगर उन दोनों नंबर के सेट बिट्स अगर अलग होते हैं तो उन्हें हम स्वैप नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेट बिट्स फाइंड करेंगे। फिर उनको कंडीशन लगा के चेक करेंगे क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर हम अगले वाले नंबर पे चले जाएंगे। अगर सेम नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए रिटर्न फॉल्स करा देंगे। और
नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालने के बाद उन्हें कंपेयर करने ये भी चेक कर लेंगे क्या उन्हें नंबर ऑफ सेट बिट्स को फिर जो आए सेम हो या ना हो, हमें इन्हें कंपेयर करने की जरूरत भी पड़ रही है या नहीं। अगर कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम उन्हें वैसे ही छोड़ देंगे। ओके, चलिए देखते हैं एक बार हम कोड लिख के। कोड में हम पहले तो अपने नम्स की लेंथ को लिए एक n वेरिएबल बनाएंगे जिसमें नम की लेंथ को स्टोर कराएंगे। ओके, फिर हम एक इंट लार्जेस्ट बनाएंगे जिसमें जब हमारी बिट चेंज होगी तो बिट चेंज होने से पहले जितने सेम बिट वाले हमारे सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको हम अपने लार्जेस्ट में स्टोर कराएंगे। तो इस इनिशियली ये 0 होगा और हम क्या करेंगे प्रीवियस सेट बिट बनाएंगे जिसमें हम अपने प्रीवियस के सेट बिट्स को स्टोर कराएंगे कि प्रीवियस में कितने सेट बिट्स थे, इनिशियली इसे भी 0 करेंगे। अब इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा के अपने नम्स को पूरा ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम अपना एक एनएससी जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको स्टोर कराने के लिए एक एरे बना लेते हैं कि हर एक इंडेक्स के बाद अगले वाले जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होगा उस इंडेक्स के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। ओके, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं, मतलब एक एनएससी एरे बना लेते हैं, इंट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एरे, ठीक है, जिसका नाम एनएससी रखेंगे और वो हमारी होगी इंट नम्स के साइज के इक्वल होगी। तो एनएससी में फिल भी कर देते हैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो पहले एनएससी में लास्ट वाला हमारा क्या होगा, जो लास्ट इंडेक्स पे होगा वो लास्ट ही होगा, लास्ट इंडेक्स पे नम्स का लास्ट एलिमेंट ही होगा, क्योंकि उसके लिए कोई नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नहीं होगा तो वो खुद के लिए होगा। ठीक है, उस पर हम लास्ट वाला ही रख देंगे। बाकी के लिए हम निकाल लेते हैं कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा। टाइज को 0 से लेके अपना n तक चलाएंगे, 1 मिनट। हम इसे n-1 n-2 से चलाएंगे। ओके, और हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक लाएंगे और i को माइनस माइनस करेंगे। क्या करना है हमें, एनएससी के i वाले पोजीशन को अपडेट करना है हमें, जो कि होगा मैथ डॉट, तो हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालना है तो मैथ डॉट मेन फंक्शन लगाएंगे जो कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट में फाइंड कर देगा और एनएससी के अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लेगा जो कि i से, और नम्स के एलिमेंट से कंपेयर करके एनएससी को अपडेट कर देगा। तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एनएससी में स्टोर करा लिए। अब अपना लूप बनाते हैं जो कि हमारा i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और i लेस देन n तक जाएगा, i प्लस प्लस। अब इसे हमें करना क्या है, हमें इसमें पहले तो करंट जो नंबर होगा नम्स, ठीक है, उसके लिए हमें सेट बिट फाइंड करने होंगे और इसे हम प्रीवियस वाले जितने एलिमेंट होंगे अगर उनमें हमारे पास जो प्रीवियस वाले सेट बिट्स होंगे उससे अगर हमारा करंट वाला एलिमेंट होगा अगर उसका सेट बिट नंबर ऑफ सेट बिट सेम होता है तो हम अपने प्रीवियस वाले सारे से उसको स्वैप करा पाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस के लार्जेस्ट को स्टोर कराएंगे हम। करंट के लिए हम सेट बिट निकाल लेते हैं। ओके, इंट वैल्यू बना लेते हैं जो कि हमारे करंट सेट बिट्स को फाइंड करेगा, करंट सेट बिट्स कितने हैं करंट एलिमेंट में। ओके, करंट एलिमेंट में कितने सेट बिट्स हैं, तो एक फंक्शन बनाएंगे जो कि सेट बिट्स को फाइंड करेगा, तो काउंट करेगा, काउंट सेट बिट्स फंक्शन बना लेंगे जो कि सेट बिट्स को हमें रिटर्न करा देगा। ओके, नंबर ऑफ सेट बिट्स को रिटर्न करेगा जिसमें हम भेजेंगे अपने एक इन करंट बनाते हैं जिसमें नम्स से करंट वैल्यू आएगी, नम्स डॉट आई, इससे नम्स करंट वाली वैल्यू आएगी और फिर जो करंट वाली वैल्यू आएगी उसमें कितने सेट बिट्स हैं उसको फाइंड करेगा हमारा सेट बिट काउंट सेट बिट फंक्शन, वो लाके रखेगा करंट सेट बिट में और इसे हम करंट सेट बिट को कंपेयर कराएंगे अपने प्रीवियस सेट बिट से। ओके, अगर ये इक्वल नहीं होती है, हमारे जो प्रीवियस सेट बिट्स है वो इक्वल नहीं होती है करंट सेट बिट के, करंट सेट बिट की इक्वल नहीं होती है और जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे करंट से, तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करा देंगे। नहीं, करंट से इसे नहीं चेक करेंगे, हम इसे चेक करेंगे अपने एनएससी से, एनएससी के करंट वाले एलिमेंट से। अगर वो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट से ग्रेटर हो जाएगा तो हम इसे रिटर्न कर देंगे फॉल्स से। ओके, क्योंकि जो हमारे पास प्रीवियस में लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारे नेक्स्ट ग्रेटर से जिससे हमें स्वैप करना है उससे बड़ा हो गया है और फिर हमारे सेट बिट्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो सेट बिट्स इक्वल नहीं है और जो लार्जेस्ट है वो बड़ा हो गया है स्वैप करने में, तो हम क्या करेंगे उसे फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमारे स्वैपिंग के कंडीशंस को ही वो
फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता है, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं होती है, तो हम अपने एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम अपने प्रीवियस सेट बिट को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। एल्स में हम अपने क्या करेंगे, प्रीवियस सेट बिट को अपडेट कर देंगे करंट सेट बिट से, ये कर देंगे। और फिर लार्जेस्ट वाले को भी हम अपडेट कर देंगे करंट से, लार्जेस्ट वाले को, लार्जेस्ट क्या है, हाँ लार्जेस्ट वाले को हम मैथ डॉट मैक्स निकालेंगे और लार्जेस्ट से हम इसको अपडेट कर देंगे, लार्जेस्ट और करंट से, लार्जेस्ट और करंट एलिमेंट से हम इसको अपडेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको दोबारा से कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपना लार्जेस्ट, प्रीवियस के लार्जेस्ट एलिमेंट, जो जैसे प्रीवियस जितने एलिमेंट हैं जिनके सेम सेट बिट्स हैं, सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 हमारा था 8 4 2 30 15, एग्जांपल नंबर 8 4 2 30 15। तो हम यहाँ पे अपना इनमें से जो कि इनके देखिए सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं, 1 को 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 0, 4 को कैसे लिख सकते हैं 1 0 0, 2 को 1 0, 30 को कैसे लिखेंगे 1 1 1 1 0, 15 को कैसे लिखेंगे 1 1 1। अब यहाँ से इनमें सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं, अब सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स में जो सबसे लार्जेस्ट होगा हम उसे लार्जेस्ट में स्टोर कराएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे लार्जेस्ट है, अब प्रीवियस में जितने हैं, प्रीवियस में सबसे बड़ा जो होगा हम उसको लार्जेस्ट में स्टोर कराएंगे। तो लार्जेस्ट में कौन है 8 है, अब 8 को हमने स्टोर कराया। अब हम इसके जब सेट बिट्स जो हमारे जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, तो हमें स्वैप किसे कराने होंगे, अगले वाले एलिमेंट से जिनमें सेट बिट्स सेम नहीं होंगे। तो अगर जो लार्जेस्ट होगा वो हमारे सेम नंबर से अगर छोटा होगा तो उन्हें हमें स्वैप कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्वैप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, वहां से हम स्वैप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें सेट बिट सेम नहीं होंगे, तो सॉर्टेड ऑलरेडी होगा, वो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपने लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं बार बार, मतलब अगर सेट बिट सेम नहीं है तो वहां पे हम चेक कर रहे हैं क्या वो हमारे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट से छोटा है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इस साइड में जो होंगे उससे अगर छोटा होगा ये तो हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस साइड को हम पूरा स्वैप करके नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को यहाँ रखेंगे, फिर स्वैप करने की कोशिश करेंगे और वो छोटा होगा हमारे, अगर लेफ्ट साइड वाले से जो अगर बड़ा होगा तो स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपडेट करा लिए, अब हमें बचा हुआ है काउंट क्या कराना है हमें, ठीक है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। अगर इस लूप से हम बाहर आ जाते हैं, फॉल्स रिटर्न नहीं कराते हैं, तो फिर रिटर्न ट्रू करा देंगे, ओके, रिटर्न ट्रू करा देंगे। और अभी बचा हुआ है हमारा कौन सा फंक्शन, काउंट सेट बिट फंक्शन। इसे एक बार हम बना लेते हैं, काउंट सेट बिट फंक्शन, सेट बिट फंक्शन। ये हमारा ले कह रहा है एक नम वैल्यू ले रहा है, जो कि कौन सी वैल्यू ले रहा है, नम ले लेते एन ले लेते हैं, नम एन वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तो एन वैल्यू ले रहा है, हमें रिटर्न क्या कराना है, काउंट को इनिशियली 0 कर देते हैं, फिर रिटर्न कर देते हैं काउंट को। अब काउंट को पहले तो अपडेट करेंगे, इसके लिए हम अपना व्हाइल लूप लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सेट बिट काउंट करेंगे, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक एन 0 नहीं हो जाता तब तक इसे हम अपना राइट शिफ्ट करेंगे, और राइट शिफ्ट करने से पहले अपने काउंट को चेक, सेट बिट को चेक कर लेंगे, जो राइट मोस्ट शिफ्ट, जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी एमएसबी, उसे हम चेक कर लेंगे क्या वो सेट बिट है या फिर नहीं है, ठीक है, तो उसे हमें करने के लिए पहले प्लस करेंगे, फिर एन को हम अपने 1 से एंड कर देंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो आ जाएगी, वो अगर सेट होगी तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, एन और एंड का एन और एन का एंड 1 से 1 आ जाएगा, जो कि काउंट को इंक्रीज कर देगा अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी सेट बिट होगी तो। और फिर हमने एन को क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे 1 से, एन को हम अपने राइट शिफ्ट करेंगे, किसे करना है 1 से, तो एन को हमने राइट शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं, तो रन कराते हैं, कोई एरर ना हो। तो मैथ डॉट मैथ्स फंक्शन में एरर आ रहा है जो कि बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड, ओके, हमने वहां वेरिएबल को भूल गए और एक यहाँ पे, ठीक है, दो चीजें हमने भूला हुए हैं, हाँ हमने दो चीजें भूल गए, उनको पहले सही कर लेते हैं। पहले चीज बोले यहाँ पे हमने इक्वल की साइन नहीं लगाया हुआ है, और दूसरा ये फंक्शन हमारे इस मेथड वाले इस फंक्शन से बाहर होगा, इस मेथड से बाहर होगा। अब ठीक है, अब इसको रन कराते हैं,
अब रन कर जा, रन कर गया 0 मिली सेकेंड में भाई। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट गया, क्या बात है, 100% वेट्स के साथ तो सबमिट हो गया। तो आइए रहा आज का सवाल। अगर समझ आया तो आप कमेंट करें। ठीक है, रिव्यू दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।